वीडियो में हम लोग बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, जिसको कि पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस या इसको पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, ये दोनों इसका नाम है। इसका यूज कहाँ होता है, इसका प्रयोग किस कंडीशन में करते हैं और इसका रूल क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इन सब के बारे में इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए जो मेन बात है कि वो अगर हिंदी के माध्यम से इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो वो टेंस को जानेंगे तो कैसे जानेंगे। तो पहले बात करते हैं कि हिंदी का जो सेंटेंस होता है, हिंदी के सेंटेंस में लास्ट में सेंटेंस का जो होता है, हिंदी का जो सेंटेंस होता है उसके अंत में रहा था, रहे थे, रही थी आदि शब्द जो होता है ये आते हैं। अब इसका प्रयोग क्या होता है, इसका प्रयोग कहाँ होता है, इसके यूज की बात करते हैं। तो पहला काम है, अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप ध्यान दीजिए कि कब किस कंडीशन में आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे, अर्थात पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंस को कब बनाएंगे, किस कंडीशन में बनाएंगे, किस परिस्थिति में बनाएंगे, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। उसके लिए आपको इसका यूज जानना ज़रूरी है। तो पहले बात करते हैं इसका यूज कहाँ होता है। इसका यूज होता है फॉर एन एक्शन दैट वाज गोइंग ऑन इन पास्ट टाइम, इन द पास्ट टाइम। जैसे कोई कार्य, ऐसा कोई कार्य जो पास्ट टाइम में चल रहा था या जारी था, उसके लिए जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। दूसरा यूज इसका क्या है, इसका जो सेकंड यूज है वो ये है कि फॉर एन एक्शन दैट वाज गोइंग ऑन हैबिचुअली और इंटेंशनली इन द पास्ट टाइम। कोई ऐसा कार्य जो क्या है आदतन या इरादतन, आदत से या इरादे से पास्ट टाइम में चल रहा हो, पास्ट टाइम में जारी रहा हो, ऐसे एक्शन के लिए भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। या ऐसा कह सकते हैं आदतन कोई कार्य ऐसा हो या इरादतन कोई ऐसा कार्य हो जो पास्ट टाइम में चल रहा हो और वो कार्य लोगों को पसंद ना आए, दूसरों को पसंद ना आए, दूसरों को अच्छा ना लगे। और ऐसे सेंटेंस जो होते हैं इनमें अक्सर आपको ऑलवेज, कॉन्स्टेंटली या कंटिन्यूअली आदि वर्ड्स जो होते हैं, जो एडवर्ब्स होती हैं, ये उसमें जो है देखने को मिलता है। इसका एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे कहा जाए कि वह हमेशा गाती रहती थी, वह हमेशा गाती रहती थी। अब इस सेंटेंस को आप देखेंगे तो ये सेंटेंस जो है ये पास्ट टाइम में जारी तो था, लेकिन ये उसकी आदत थी या वो इंटेंशन था, उसकी ये आदत थी या इरादा था, इरादतन या हैबिचुअली आदतन वो इस कार्य को कर रही थी और ये अच्छा नहीं लगता था, सामने वाले को पसंद नहीं आया। तो ये क्या है, ऐसे कंडीशन में भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाएगा। अगली बात करते हैं, इसका जो तीसरा रूल है कि फॉर एन एक्शन व्हेन, ऐसे फॉर क्या कर इसको करें, व्हेन एन एक्शन was going on in the past time and meanwhile an other action took place। इसमें समझिए, अगर कोई कार्य ऐसा है
जो पास्ट टाइम में जारी था, पास्ट टाइम में चल रहा था और उसके साथ ही उसी के दौरान ही एक दूसरा कार्य भी घटित हो गया, पूर्ण हो गया। तो ऐसी स्थिति में जो एक्शन जारी था, एक एक्शन क्या था, एक एक्शन तो उसमें चल रहा था, जारी था, लेकिन एक दूसरा एक्शन था जो उसके दौरान घटित हुआ। तो जो घटित हुआ तो वो तो पास्ट इंडेफिनिट अर्थात सिंपल पास्ट में होगा, लेकिन जो एक्शन चल रहा था उस एक्शन को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बोला जाएगा। जैसे सेंटेंस कहा जाए कि जब मैं पढ़ रहा था तो वो आ गई, जब मैं पढ़ रहा था तो वो आ गई, अर्थात मेरे पढ़ाई करने के दौरान वो आ गई। तो जब मैं पढ़ रहा था तो ये एक्शन क्या है, ये एक्शन जो है पास्ट टाइम में जारी था और दूसरा काम वो आ गई। तो जो वो आ गई इसको हम पास्ट सिंपल में करेंगे और जो चल रहा था जब मैं पढ़ रहा था इसको हम पास्ट कंटिन्यूअस में करेंगे। तीसरा इसका यूज क्या होता है, चौथा यूज इसका क्या होता है, फॉर टू एक्शंस, for two actions that were going on together in the past time। इसका मतलब क्या हुआ, अगर दो एक्शन पास्ट टाइम में दो एक्शन साथ साथ चल रहे थे, जारी थे, तो ऐसे एक्शन के लिए, उन दोनों एक्शन के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाएगा। जैसे फिर उसी से मिलता जुलता सेंटेंस बोल रहा हूँ, जब मैं पढ़ रहा था तो वो टेलीविज़न देख रही थी, जब मैं पढ़ रहा था तो वो टेलीविज़न देख रही थी, अर्थात मेरे पढ़ाई करने के दौरान वो टेलीविज़न देख रही थी। दो काम जारी हैं, एक काम यह है कि मैं पढ़ रहा था, दूसरा काम यह है कि वो टेलीविज़न देख रही थी। इन दोनों एक्शन को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में करेंगे। अब इसके रूल की बात करते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो रूल है वो रूल उसमें होता है, इसमें लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में लगाते हैं वाज वर, और क्या लगाते हैं, इसके साथ लगाते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वाज का प्रयोग जो होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है और वर का प्रयोग जो होता है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है। इसका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है, इसका अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट लगेगा, फिर उसके बाद क्या करेंगे हम वाज या वर में से कोई एक लगाएंगे, फिर लगाएंगे वर का फर्स्ट फॉर्म, इसमें हम ऐड करेंगे आईएनजी, फिर लगाएंगे ऑब्जेक्ट, फिर लगाएंगे ईटीसी अर्थात और कोई चीज़ें होंगी तो उनको लगाएंगे। इसके लिए अब मैं एक सेंटेंस लिख के आपको एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे दीपक रात को टेलीविज़न देख रहा था। ये क्या हो गया, ये पास्ट कंटिन्यूअस में हो गया। हिंदी भाषी स्टूडेंट हैं तो आप देख लीजिए रहा था या नहीं, तो आप देखिए आप इस तरीके से समझेंगे, इसके यूज के अकॉर्डिंग समझेंगे तो ऐसा कार्य है जो पास्ट टाइम में जारी था, चालू था, चल रहा था। तो इसके लिए क्या करेंगे, अफर्मेटिव में सेंटेंस है तो हो जाएगा दीपक। चूँकि आप दीपक देखेंगे ये सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, ये है सिंगुलर तो लगेगा वाज, तो लगा देंगे हम वाज। फिर देखना के लिए लगाएंगे वाच, वाच में लगा देंगे हम आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे टेलीविज़न, फिर क्या हो जाएगा रात को एट नाइट। ये था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज, पहचान और रूल और अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। आपको वीडियो कैसे लगा इसके बारे में आप जो है हमें कमेंट करके बताएं, और साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे पेज को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो करना ना भूलें और यूट्यूब चैनल पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये था पास्ट कंटिन्यूअस का पार्ट 1 था, और अगला वीडियो पार्ट 2 में आपको निगेटिव इंट्रोगेटिव के बारे में बताया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।